जबलपुर में दर्दनाक हादसा हो गया जब ओवरलोडेड पिकअप खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 13 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। वहीं दौसा करौली बॉर्डर पर बीजेपी की न्याय यात्रा रोके जाने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। करौली जाने पर अड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने बीजेपी नेताओं तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया, सांसद मनोज राजौरी सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और बस में बैठाकर ले जाया गया। इस दौरान सतीश पूनिया पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। उन्होंने बैरिकेडिंग पर खड़े होकर पुलिस को यात्रा रोकने की चुनौती दी। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सांसद मनोज राजौरिया भी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिस लाख कोशिश कर ले वे करौली पहुंचकर ही दम लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी शुरू हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की। इससे पहले करौली बॉर्डर पर ही पुलिस ने बीजेपी की न्याय यात्रा रोक दी। दौसा एसपी ने करौली में धारा 144 लगे होने का हवाला दिया और कहा कि ऐसे हालात में न्याय यात्रा को इजाजत नहीं दे सकते। करौली मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां रामनवमी की यात्रा निकली वहां धारा 144 लगाई गई। उधर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहती है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी को एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है, लेकिन प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। वहीं मंत्री खाचरियावास ने करौली हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर दंगा करवा रही है। एआईएमआईएम पार्टी के चीफ और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी जयपुर पहुंचे। करौली हादसे पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि गहलोत सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। वहीं बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए माहौल खराब कर रही है। ईआरसीपी को लेकर प्रदेश में सियासी तकरार जारी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बुधवार को 13 जिलों में प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ईआरसीपी को लेकर कोटा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इस्तीफे की मांग की। भरतपुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहे सभी ब्लॉक समन्वयकों ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन। वेतन वृद्धि को लेकर मंत्री को करवाया अवगत। प्रदेश के 22 जिलों के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध संबल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। सीएम गहलोत से 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की मांग की। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भेजे जा रहे पानी के टैंकर मरीजों के परिजनों को पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए पानी के टैंकर भेजे गए। बावसाड़ा के दादावाड़ी जैन मंदिर में गुरुपद महापूजन का आयोजन किया गया। प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत हुए इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर में उपभोक्ता के खाते में राशि जमा होने के बावजूद चेक डिसऑनर किया गया। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने बैंक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। बांसवाड़ा में लॉ कॉलेज के 300 छात्रों को वकालत का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं उनको कोर्ट के कायदे कानून भी सिखाए गए। श्रीगंगानगर के सादुल शहर बार संघ को मिला नया अध्यक्ष। एडवोकेट कुंदन लाल चौक अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। राजसमंद में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को निःशुल्क खेल किट वितरण किया गया। इस मौके पर ओलंपिया जिम के डायरेक्टर समेत स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। भारतीय रेल के सबसे बड़े कर्मचारी फेडरेशन एआईआरएफ का 97वां वार्षिक अधिवेशन उज्जैन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 17 जोनल रेलवे के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि और रेल कर्मी शामिल हुए। जयपुर में पश्चिम रेलवे जोन का 67वां क्षेत्रीय रेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे के सभी बड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। टोंक में राजीव गांधी सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान करीब 4 दर्जन से ज्यादा प्रार्थना पत्र सीईओ के सामने आए। झुंझुनू में तस्करों के हौसले बुलंद हैं। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पेट्रोल पंपों से ड्रम में पेट्रोल भरकर तस्करी करते हैं। जोधपुर में मालकिन से दुष्कर्म करने वाले नौकर की अब बेटी पर नीयत बिगड़ी। पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। चूरू में नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस ने एक ट्रक से 200 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
पश्चिम मध्य रेल को साल 2021-22 में करोड़ों का रेल राजस्व अर्जित करने में सफलता हासिल हुई। 25 से अधिक नई वस्तुओं को लोड करके करोड़ों का राजस्व अर्जित किया गया। झुंझुनू में एसडीएम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर 10वें दिन भी जारी रहा धरना। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत गुराड़िया झाला में पिछले 1 महीने से चल रहे राजनीतिक ड्रामा सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के साथ थम गया। झालावाड़ जिले के खानपुर उपखंड क्षेत्र के सोजपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोशाक बनाते समय प्रेशर कुकर विस्फोट के साथ फट गया। हादसे के दौरान कोई मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। रातानाडा डिफेंस रोड स्थित डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के निवास पर 3 दिन से एक 5 फीट लंबा कोबरा सांप दिखाई दे रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 2 सट्टेबाजों को धर दबोचा, 7 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। धौलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश शर्मा धौलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण आर्थिक अराजकता की स्थिति देश में पैदा हो गई है। सरहदी बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र के बिठूजा किटनोद गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 467 किलो अवैध डोडा पोस्त और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एक निजी स्कूल द्वारा अपने ही स्कूल में फीस बकाया को लेकर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत एक छात्रा को बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी जा रही है। राजसमंद के कुंवरिया कस्बे के विद्यानिकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें स्कूली छात्राओं ने एक से बढ़कर एक राजस्थानी देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुतियां दी। झुंझुनू की गवर्नमेंट एनएमटी गर्ल्स कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल कलराज मिश्र आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल सागवाड़ा में गायत्री परिवार के एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है और सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं। झुंझुनू के सूरतगढ़ में स्थित हनुमत धाम कानोड़िया मंदिर में निशान की स्थापना हुई। शुक्ल पक्ष की दशमी को गणमान्य लोगों की उपस्थिति में निशान सालासर धाम के लिए रवाना हुआ। खान सुरक्षा महानिदेशालय के माइन सेफ्टी वीक एसोसिएशन अजमेर क्षेत्र के तत्वावधान में खान सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में झुंझुनू के कोलियान कॉपर माइंस में 35वें खान सुरक्षा सप्ताह के तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बीकानेर में राष्ट्र समर्पित युवा मंच की ओर से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर राष्ट्रवादी समागम समारोह का आयोजन रेलवे ग्राउंड में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई। अम्बेडकर भवन में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। पहली बैठक में समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार में युवा एवं खेल मामलात और सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना उदयपुर यात्रा पर रहे। इस दौरान अशोक चांदना ने राज्य स्तरीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत की। सीकर में विप्र फाउंडेशन की ओर से फाउंडेशन के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। यहां पर माधव सागर स्थित बालाजी मंदिर में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रतापगढ़ में शासन सचिव और प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी सचिव नवीन जैन ने बैठक में राशन सामग्री वितरण की समीक्षा की और कहा कि प्रदेश में 1 मई से राशन कार्ड के बजाय जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन सामग्री वितरित की जाएगी। अजमेर जिले के सबसे बड़े जवाहर अस्पताल में 20 बेड का मॉडर्न आईसीयू वार्ड जनवरी 2022 में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन 2 महीने बाद भी ये आईसीयू वार्ड अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इन जिम्मेदार अधिकारियों में इच्छा शक्ति की कमी के कारण तैयार आईसीयू वार्ड को शुरू करने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस कारण आईसीयू वार्ड में लगे अत्याधुनिक बेड धूल फांक रहे हैं। उदयपुर में दूध उत्पादकों ने दामों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर उदयपुर में दूध सप्लाई ठप कर दी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। महावीर जयंती पर